Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. हम इस RM का यूज़ सीख रहे हैं. ये लेक्चर नंबर 2 है और इससे पहले हमने 10 सेंटेंसेस किए थे, तो आज हम उससे आगे मज़ीद सेंटेंसेस सीखेंगे. तो इज़ आर एम वॉज वर का यूज़ जो है उसमें मैंने इज़ का मतलब है, आर का मतलब है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और एम का मतलब है हूँ, वॉज का मतलब है था, वर का मतलब है थे. और इसके बाद मैंने एफर्मेटिव और पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं इनको सिखाया था कि हमने कहाँ इज लगाना है. ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हमने इज लगाना है, और आई के साथ एम लगाना है, और यू वी दे प्लूरल के साथ हमने आर लगाना है, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हमने वॉज लगाना है पास्ट में, और यू वी दे के साथ प्लूरल आ जाए उसके सामने वर लगाना है. नेगेटिव बनाने के लिए हमने इनके साथ नॉट लगा देना है सबके साथ. और इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इज आर एम वॉज वर को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, सेम उसी तरह बाहर लिख देंगे. और अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो फिर हम इज भी लगाएंगे और नॉट भी लगाएंगे, या इज आर एम वॉज वर भी लगाएंगे और नॉट भी लगाएंगे. तो 10 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेशन सीखी थी. अब उससे आगे हम ट्रांसलेशन सीखते हैं, उससे आगे हमने ट्रांसलेशन करनी है. तो आइए इसको हम सीखते हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं एक मुसलमान हूं. आई एम, आई के साथ एम लगेगा, आई एम आ मुस्लिम. मुस्लिम का चाहे तो एम कैपिटल कर दें अगर अपने से प्रॉपर नाउन शो करना है. आई एम ए मुस्लिम, तो मैं एक मुसलमान हूं, फुल स्टॉप. आई एम ए मुस्लिम, वैसे नॉर्मली इसे स्मॉल लिखा जाता है तो हम इसे स्मॉल ही कर देते हैं. आई एम ए मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूं, उसको प्रोनाउंस करते हैं मुस्लिम. लाइकवाइज नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ये एक मुर्गी है, तो दिस इज अ हैन. दिस इज अ हैन. दिस इज अ हैन, ये एक मुर्गी है. घोड़ा एक वफादार जानवर है. द हॉर्स, जितने भी एनिमल के साथ दिया जाएगा, द हॉर्स इज अ फेथफुल, इज अ फेथफुल एनिमल. वफादार की इंग्लिश होती है फेथफुल. सो द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. घोड़ा एक वफादार जानवर है. लाइकवाइज नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या ये मदरसे की इबारत है. तो ये चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसके लिए हम लिखेंगे इज दिस अ बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल. इज दिस अ बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे. तो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लाहौर एक मशहूर शहर है. इज लाहौर a famous city. Is Lahore a famous city? क्या लाहौर एक मशहूर शहर है. इज लाहौर a famous city. नेक्स्ट है, सीमा मदरसे में थी. नसीमा इज इन द स्कूल. सॉरी, मदरसे में थी, ये वॉज में है. सॉरी, वॉज. नसीमा वॉज इन द स्कूल.
कुल कितने तुलबा गैर हाजिर थे? सो हाउ मैनी, कितने की इंग्लिश होगी हाउ मैनी? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टोटली, या इन टोटल भी कह सकते हैं, कुल, इन टोटल या टोटली. सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, हाउ मैनी कितने तुलबा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गैर हाजिर, एब्सेंट वर एब्सेंट पास्ट में है, कुल इन टोटल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन टोटल. वो तुम्हारा उस्ताद न था, तो वो ही वॉज, he was not your teacher, he was not your teacher. नेक्स्ट है जी, मैं एक दुकानदार हूं, बड़ी सिंपल है जी. आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ शॉप कीपर. तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर, यू आर अ फार्मर. तुम एक किसान हो, फार्मर, यू आर अ फार्मर. तलबा खेल के मैदान में है, द स्टूडेंट्स आर, द स्टूडेंट्स, तलबा के इंग्लिश, द स्टूडेंट्स आर इन द प्लेग्राउंड, द स्टूडेंट्स आर इन द प्लेग्राउंड. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या ये खिलौना खूबसूरत है? इज दिस टॉय ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं एंड अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, और अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव. चार्मिंग भी कह सकते हैं, चार्मिंग, चार्मिंग. इज दिस टॉय चार्मिंग, चार्मिंग कह लें, अट्रैक्टिव कह लें, ब्यूटीफुल कह लें. जब आप फुल लगाएंगे ब्यूटीफुल में, फुल किसी के एंड पे लगाया जाए तो उसका एक एल ड्रॉप कर देते हैं. फुल के वैसे स्पेलिंग होते हैं फ्यू डबल एल, लेकिन जब उससे किसी वर्ड के साथ लगा देते हैं एज ए सफिक्स, एंड पे लगाते हैं, सफिक्स का मतलब एंड पे लगाते हैं, तो एक एल ड्रॉप कर देते हैं. और ब्यूटीफुल में आप देख सकते हैं कि एक एल जो है वो ड्रॉप हो गया. इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद is the capital of पाकिस्तान. पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन. तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो, अकबर अपने काम में मसरूफ है, अकबर अकबर इज फेमस, सॉरी मस्ट बिजी, अकबर इज बिजी इन हिज वर्क, अकबर इज बिजी इन हिज वर्क. तो गाड़ी मुसाफिरों से भरी हुई है, द, इसको ब्लैक कर लेते हैं, द कोच, द कार इज, कार की बजाय अगर हम
इसमें कुछ और यूज़ कर लें, चले द कैरिज द कार is full, is packed with, एक और भी हम यूज करते हैं जैम पैक्ड। जैम पैक्ड का मतलब कच्चा कच भरी हुई, जैम पैक्ड, जैम पैक्ड with the passengers, with the passengers, the car is jam packed with the passengers। तो ये हमारे 15 सेंटेंसेस जो है वो आज हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे आगे सेंटेंसेस भी करेंगे और इसके बाद एक पैसेज भी करेंगे। तो इज़ आर एम का अच्छा सा हम इस्तेमाल इज़ आर एम वाज वर्क को खूब अच्छी तरह सारा यूज़ करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा ताकि आपको सही इस्तेमाल इसका पता चल जाए। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही लेक्सन है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मज़ीद ट्रांसलेशन शुरू करेंगे और मज़ीद इसके सेंटेंसेस देखेंगे इज़ आर एम के। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।